हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारे प्लेलिस्ट की 58th वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक कोडर चाहता है कि उसके प्रोग्राम में हो ही ना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर के बारे में। एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहो या ना चाहो आपके कोड में कभी ना कभी आई होगी और आएगी ही, और उसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे सिंपल लेवल की, तो सिंपल लेवल में एरर आती है तो आप सिंपल सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब आप एक कंपनी में काम करोगे, जब आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करोगे, तब जब आपकी एरर आएगी तब आपको उसको सिस्टमैटिकली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट और पाई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल की, तो ये बहुत बड़ी कंपनी होती है। उसमें एरर आना मतलब उनके बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में, और हम देखेंगे एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक का यूज करके। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स कितनी टाइप्स की होती है। हमारे पास पाइथन के अंदर, अगर पाइथन की स्पेसिफिक बात करूं, तो हमारे पास 3 टाइप की एरर होती है। सबसे पहले होती है कंपाइल एरर, सेकंड होती है लॉजिकल एरर, थर्ड होती है रन टाइम एरर। जो हमारी फर्स्ट एरर होती है वो होती है कंपाइल एरर, और ये सबसे इजी एरर होती है जो सबसे ज्यादा बार क्रिएट होती है और सबसे ज्यादा बार कोई करता है, तो वो होता है कंपाइल एरर। और कंपाइल एरर किसी डेवलपर की तरफ से होती है जब वो सिंटैटिक मिस्टेक कर देता है। यानी सिंटैटिक मिस्टेक क्या होती है, आपने किसी वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया, वेरिएबल की वैल्यू में गलत चीज को असाइन कर दिया, और आपने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करा तो प्रिंट की स्पेलिंग गलत होगी। तो ये सब चीजें होती है हमारी कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट हमारी होती है लॉजिकल एरर। जब आपका कोड एकदम कंपाइल सही हो गया, लेकिन जब इसने रन करा तो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको आउटपुट, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट जब आपको नहीं मिलता, तो उसको कहते हैं लॉजिकल एरर। यानी आपने कोड तो सही लिखा, लेकिन जिस कोड लिखने टाइम जो लॉजिक क्रिएट करा वो लॉजिक गलत है। यानी अगर आप चाहते हो फॉर लूप का यूज करके 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना किसी नंबर को, और प्रिंट हो रहा है सिर्फ 1 से लेके 8 या फिर 9 तक, तो वो होती है हमारी लॉजिकल एरर, जब आपको स्पेसिफिक आउटपुट नहीं मिलता। जो हमारी फर्स्ट 2 एरर है, ये टेस्टिंग के टाइम एकदम सही तरीके से सही हो जाती है। टेस्टिंग और वैलिडेशन जब होता है किसी भी एप्लीकेशन का, तो ये 2 एरर एकदम सही तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जो हमारी थर्ड एरर होती है, ये एकदम क्रिटिकल एरर होती है, और ये सबसे, इसको हैंडल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी एरर के लिए हमारे पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब बात करता हूँ रन टाइम एरर होती क्या है। लेट्स से आपने आपका कोड क्रिएट करा, वो कंपाइल भी हो रहा है, उसका लॉजिक भी सही है, लेकिन कुछ ऐसे इनपुट्स है, उस कुछ ऐसे इनपुट्स के लिए आपका कोड एरर थ्रो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। लेट्स से आपने सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करा जो आपका एडिशन परफॉर्म कर रहा है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपको 2 नंबर्स की जरूरत है, लेकिन यूजर ने एक नंबर और एक स्ट्रिंग डाल दिया, तो उस टाइम आपको जो एरर आएगी उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझाओ, तो आपने यूजर को बोला कि ए और बी नंबर है और ए डिवाइड बाय आपको बी करना है। यूजर ने करा क्या किया, यूजर ने फर्स्ट नंबर एक नंबर एंटर किया और सेकंड नंबर एक जीरो एंटर कर दिया। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारी एरर आएगी जीरो डिवीजन एरर। आज की वीडियो में बात करें किस तरीके से आप ऐसी, जब आपके पास सिचुएशन आती है, तो किस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके एरर्स को हैंडल कर सकते हो। चलते हैं हमारे पाइथन में और देखते हैं किस तरीके से चीजें काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे एडिशन वाले एग्जाम्पल के लिए। एडिशन वाले एग्जाम्पल की बात करूंगा, सबसे पहले मेरे को एक 2 नंबर चाहिए होंगे, a इज इक्वल्स टू बी और b इज इक्वल्स टू 3, और हमको सिंपल सा एडिशन परफॉर्म करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट a प्लस b, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा आउटपुट में। जब भी मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट्स की, पाइथन में जो भी आप लाइन लिखते हो, a इज इक्वल्स टू 2 हो गया, b इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और प्रिंट ए स्टेटमेंट हो गया, तो इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट्स। और पाइथन के अंदर हमारे पास 2 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल स्टेटमेंट, जो कि किसी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू 3, जो कि कोई लॉजिक के साथ काम नहीं कर रहा। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है क्रिटिकल स्टेटमेंट, जो कि एरर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्रिटिकल स्टेटमेंट्स इन द सेंस जो कुछ वर्क कर रहे हैं, जिसका यूज़ करके कोई ऐसे स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट्स। और ट्राई और कैच यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग हमेशा होती है क्रिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो देखते हैं क्रिटिकल स्टेटमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। लेट्स से मैंने बी की वैल्यू को कर दिया है एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट, मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, और बी की वैल्यू कर दिया मोहित। अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक टाइप एरर आ गई, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आप एक इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच एडिशन को परफॉर्म नहीं कर सकते।
इस तरीके से हमारा आ गया। अब ये हमारी एरर तो आ गई, लेकिन ये एरर आप सोचोगे सिंपल से सॉल्व कर दोगे, क्या दिक्कत है एरर में? ऐसा नहीं होता। लेट्स से मैं अगर इस क्रिटिकल स्टेटमेंट के बाद में एक और नॉर्मल स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखूंगा, मैं क्या चाहता हूँ कि कोई यूज़र यहाँ पर आए और सिंपल सा एक एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, और जैसे एडिशन परफॉर्म हो जाता है, सिंपल सी बात है, एडिशन परफॉर्म होने के बाद मैं सिंपली चाहता हूँ कि एक बाय प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे आना चाहिए। मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5, a प्लस b हो जाए और सिंपल बाय लिखा हुआ आ जाए, बाय लिखा हुआ आ जाए। अब इसको रन करूंगा, हमारा देखिए a प्लस बी का एडिशन परफॉर्म हुआ, सिंपल से बात है, और यहाँ पर हमारा बाय लिखा हुआ आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एकदम क्लीन कोड लिखा है। अब बात करता हूँ एक्सेप्शन के बारे में। अब बात करता हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और वापस बी इज इक्वल्स टू मोहित कर देता हूँ। अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर हमारी एरर तो आई, लेकिन एरर के बाद जो भी हमारा कोड है वो एग्जीक्यूशन उसका बंद हो जाएगा। जहाँ तक आपकी एरर आई है वहाँ तक आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली, उसके बाद आपकी एरर आ गई। अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं ऊपर लिख दूंगा तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आप देखिए यहाँ पर हमारा बाय प्रिंट होगा ऊपर की तरफ, लेकिन क्योंकि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एरर के बाद में है, तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट बाय यहाँ पर नहीं हुआ। यही हमारी ज़रूरत आती है ट्राई और एक्सेप्शन हैंडलिंग की। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग को आप कैसे करोगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर स्पेशली एक इंडेंटेशन के साथ में, जैसा आप फॉर लूप स्टेटमेंट्स यूज करते हो, ऐसे हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक्स होते हैं पाइथन के अंदर। किसी भी एरर को ट्राई करने के लिए आपके पास होता है ट्राई ब्लॉक, जिसके अंदर आप क्रिटिकल स्टेटमेंट्स को लिखते हो, और यहाँ पर आप पाइथन को बोलते हो कि ये स्टेटमेंट एक क्रिटिकल स्टेटमेंट है। इसको पाइथन को कोड को कंपाइलर को बताते हो कि इसको सिर्फ आपको ट्राई करना है, और पाइथन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको ट्राई कर लूंगा, लेकिन इसकी एक्सेप्शन आएगी, उसका क्या? एज अ डेवलपर मुझे पाइथन को बताना पड़ेगा कि कोई भी अगर एक्सेप्शन आए तो उसको एज अ एक्सेप्शन मैं यूज करना चाहता हूँ, और उसको मैं यहाँ पर हैंडल कर दूंगा। अब यहाँ पर आप किसी भी टाइप से उस एरर को हैंडल कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कांट, मतलब ये यूज लिख सकते हो कांट ऐड स्ट्रिंग विथ नंबर। आप खुद की भी एरर, खुद का कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। आप एडिशन परफॉर्म करना चाहते हो, एडिशन करा सकते हो, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं चीज़ों को सिंपल रखूंगा, एकदम क्लीन रखूंगा हमारे कोड को। और यहाँ पर हमारी कोई एरर आएगी तो सिंपली यहाँ पर एरर आएगी तो सिंपली यहाँ पर एक्सेप्शन ब्लॉक में चाहिए, और एक्सेप्शन ब्लॉक में हमारे जो कोड लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जो परफॉर्म होकर हमारा यहाँ पर बाय प्रिंट हो जाएगा। अभी आप देखिए, अभी अगर हमारी एरर आ रही थी तो यहाँ पर हमारा प्रिंट बाय यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा था। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो एरर को हैंडल करा वो यहाँ पर एरर हैंडल हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कांट ऐड स्ट्रिंग विथ नंबर, और यहाँ पर सिंपल सा हमारा बाय लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो पाइथन के अंदर। क्रिटिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसको। अभी के लिए बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक्सेप्शन हमने क्यों लिखा, यहाँ पर हमने एक्सेप्शन क्यों लिखा। अब एक्सेप्शन का मतलब हो गया सारी एक्सेप्शन। अब सारी एक्सेप्शन कैसे? आप इस एक्सेप्शन को एज अ वेरिएबल भी यूज कर सकते हो एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर। जैसे कि मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यानी जो भी एक्सेप्शन आए उसको एक ई वेरिएबल में स्टोर करा दो, क्योंकि मैं उस ई वेरिएबल को हमारे कोड के अंदर यूज करना चाहता हूँ। अभी आप देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमने जो हमारी एरर को एक ई वेरिएबल में स्टोर करा के एफ स्ट्रिंग का यूज करके यहाँ पे प्रिंट करा। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारा सबसे पहले हमने जो एरर को हैंडल करा वो प्रिंट हो गया कांट ऐड स्ट्रिंग विथ नंबर, और यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। तो इस तरीके से आप यूजर को बता सकते हो कि आपने एरर को भी हैंडल कर लिया, और कौन सी एरर आ रही है वो भी यहाँ पर बता सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ये तो बात हमने कर ली है हमारी खुद की सारी एरर्स के बारे में। अब एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जितनी भी पॉसिबल एरर होगी वो सारी एरर्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ, मैं एक स्पेसिफिक एरर्स की बात करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, वो भी कर लूँगा। लेट्स से मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। अभी के लिए मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर दूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मैं और आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा। मैं एक डिवीजन का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने a इज़ इक्वल्स टू लिया 2, b इज़ इक्वल्स टू लिया 2 लेता हूँ, b इज़ इक्वल्स टू लेता हूँ 6, a इज़ इक्वल्स टू 6, b इज़ इक्वल्स टू 3। मैं करूँगा ट्राई करो, और प्रिंट कराऊँगा मैं a डिवाइड बाय b, और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कैसे कराऊंगा, एरर। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एरर।
और एरर का नाम भी मैं लिख दूँगा, क्या एरर आ रही है वो भी यहाँ पर यूज़र को बता दूँगा क्या एरर आ रही है, ताकि यूज़र सॉल्व कर सके उस एरर को। ये आ गया हमारा, एरर भी आ गई यहाँ पर हमारी। अगर मैं इसको रन करूँ, तो सिंपल सी बात है, कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, तो यहाँ पर आपको पता है हमारी एरर आएगी, क्योंकि हमारा 6 डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप। एरर क्या आ रही है? एरर हमारी आ रही है डिवीज़न बाय 0। डिवीज़न बाय 0 यहाँ पर हमारी एरर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर ट्राई और कैच का यूज़ नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर ट्राई और कैच का यूज़ नहीं करता, तो क्या होता? तो यहाँ पर हमारी एक लाल कलर की इतनी बड़ी एरर आ रही थी। तो और यहाँ पर अगर मैं इधर टाइप भी गलत लिख देता हूँ, मैं 3 एरर 2-3 एरर की बात करता हूँ। एक होती है हमारी टाइप एरर, ये एक होगी हमारी टाइप एरर, और एक होगी हमारी डिवीज़न बाय 0 एरर। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं चाहता हूँ कि मैं टाइप एरर के लिए एक अलग मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर यूज़र ने गलत टाइप एंटर किया है, तो एक एरर मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। अगर यूज़र ने 0 एंटर करा है, तो एक अलग मैसेज यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से करते हैं। इसको करने के लिए सिंपली मैंने जो एक्सेप्शन ब्लॉक लिखा है, मेरे को मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक यहाँ पर हैंडल करने पड़ेंगे। सबसे जो हमारा एक्सेप्शन वाला है, ये होगी सारी एरर्स के बारे में। नेक्स्ट एक और मैं एक्सेप्शन ब्लॉक क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट 0 डिवीज़न एरर, और फिर अगर कोई 0 डिवीज़न एरर आए, तो सिंपली लिख लो कांट डिवाइड बाय 0, कांट डिवाइड बाय 0। और अगर टाइप एरर आए, अगर टाइप एरर आए, तो सिंपली टाइप एरर आएगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप, अगर मैं लिखता हूँ टाइप एरर, तो टाइप एरर में लिख दूँगा एंटर नंबर्स। अगर यूज़र 0 लिखेगा, तो 0 डिवीज़न एरर वाले ब्लॉक में जाएगा। टाइप एरर आएगी, तो टाइप एरर वाले ब्लॉक में। अगर कोई एक दूसरी कोई एरर आएगी, तो यहाँ पर सिंपली एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएगा। अब आप देखिए, हमारी अभी है टाइप 0 डिवीज़न एरर, तो 0 डिवीज़न एरर वाले ब्लॉक में आया। अगर मैं बात करूँ टाइप एरर के बारे में, तो टाइप एरर वाले ब्लॉक में जाएगा, और कोई दूसरी अगर एरर होगी, तो एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में आएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम एक्सेप्शन ब्लॉक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके बताया। और नेक्स्ट मैं बात करूँ, फाइनली कीवर्ड होता है इसके बाद हमारे पास। फाइनली कीवर्ड किस तरीके से यूज़ करते हैं? लेट्स से अगर मेरा प्रोग्राम ट्राई कैच के अंदर जा रहा है, तो मैं लिखूँगा इन ट्राई ब्लॉक, और इन ट्राई ब्लॉक मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जैसे ट्राई ब्लॉक में जाए, तो एंड यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए इन ट्राई ब्लॉक। अभी के लिए मैं इस ट्राई और 0 डिवीज़न एरर को यहाँ से कमेंट आउट कर दूँगा। अभी मैं बात करूँगा सारी एरर्स के बारे में बात करूँगा। तो अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने लिखा कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक के अंदर आया, तो सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, और एक्सेप्शन ब्लॉक में अगर हमारा कोड आ जाए, तो यहाँ पे लिखा होगा इन एक्सेप्शन ब्लॉक। इन एक्सेप्शन ब्लॉक और इन ट्राई ब्लॉक आ गया, और जैसे ही हमारा कोई ट्राई या एक्सेप्शन ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो हमारा प्रिंट होना चाहिए डन। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट करा दो डन को। अगर ट्राई के अंदर प्रिंट डन कराऊंगा, तो यहाँ पर हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, फिर एक्सेप्शन ब्लॉक में गया, और यहाँ पर हमारी एरर सिंपल सी यहाँ पर एरर को यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए एरर को प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा डन प्रिंट नहीं हुआ। डन हमारा तभी प्रिंट होगा जब हमारा ट्राई ब्लॉक का जो कोड है वो सही से एकदम काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगी। आप देखिए इन ट्राई ब्लॉक आया, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम पे, तो सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो गया a डिवाइड बाई b, और यहाँ पर डन प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर हमारी कोई एरर होती और मेरे को यहाँ पर डन प्रिंट कराना होता, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्शन के बाद डन प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पर मैं देखो, अब आप मेरा डन प्रिंट हो गया है। पहले यहाँ पर डन प्रिंट नहीं हो रहा था एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, लेकिन अब डन प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने कोड को रिपीट कर दिया है, प्रिंट यहाँ पर 2 बार लिख दिया है। और जैसा मैंने बताया, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो आप, चाहे वो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी प्लस प्लस हो, जावा बैकग्राउंड्स हो, आपका कोड कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास होता है फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट क्या करता है? फाइनल स्टेटमेंट हमारे कोड को बताता है कि चाहे आपका कोड ट्राई ब्लॉक में हो, तो भी फाइनली रन होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में हो, तो भी फाइनली रन होगा। अब आप देखिए, अगर हमारी एरर नहीं आती, तो भी डन प्रिंट हुआ, और अगर हमारी एरर आती है, तो भी डन प्रिंट होगा, और अगर हमारी एरर नहीं आती है, तो भी यहाँ पर हमारा डन प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है फाइनली ब्लॉक। आप कहोगे फाइनली ब्लॉक लिखने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली
ट्राई और एक्सेप्ट के बाहर भी इसको लिख दूंगा तो अभी आप देखिए, मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ तो अभी डन प्रिंट हो रहा है, और अगर हमारी एरर आ रही है तो अभी डन प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब आप काम करोगे फंक्शंस के साथ में तब ऐसी चीज़ें ऐसी काम नहीं करेगी। मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा डिवीजन के लिए, जो 2 आर्गुमेंट लेगा ए और बी, और यहाँ पर मैं इस ट्राई और ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दूँगा। ट्राई और ब्लॉक को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूँगा, और अगर हमारी ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा कोड होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर लोड होगा, कोड होगा, तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न होगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दूँगा नो एरर नाम से। अगर हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड होगा, कोई एरर नहीं होगी, तो नो एरर नाम से हमारा कोड रिटर्न हो जाएगा। और एक्सेप्शन ब्लॉक में अगर हमारा कोड होगा, एक्सेप्शन ब्लॉक में हमारा कोड होगा और कोई एरर होगी, तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा दो एरर। एरर सिंपली हमारे यहाँ पर प्रिंट करा दो। तो इस तरीके से काम करेगा हमारा। अब इस फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर डिवीजन नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा और ए और बी को यहाँ पर पास करा दूंगा, और इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और बड़ा कर देता हूँ इसको भी। यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे वैल्यूज़ है ए और 6, बी की वैल्यू है मोहित, यानी हमारी एक एरर आएगी। हमने डिवीजन फंक्शन को कॉल किया, हमारा कोड फंक्शन में गया, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, सिंपली प्रिंट हुआ इन ट्राई ब्लॉक, यहाँ पर एरर आई। एरर के बाद में डायरेक्टली हमारा कोड चली गया एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, जिसमें प्रिंट हुआ इन एक्सेप्शन ब्लॉक, एरर आई और एरर का नाम आया, और सिंपली बाद में हमारा यहाँ पर एरर रिटर्न हो गया। अब एरर को भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं एरर को किसी एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दूँ और यहाँ पर एरर को प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पर हमारा जो एरर रिटर्न हुआ है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर अभी एरर भी यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमारा डन प्रिंट नहीं हो रहा है। डन क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हम ट्राई और ब्लॉक एक्सेप्शन के साथ काम कर रहे हैं, और ट्राई और एक्सेप्शन के साथ में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को दोनों के साथ अगर आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आपको फाइनली का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं फाइनली का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारा यहाँ पर डन प्रिंट हो रहा है। अगर हमारा कोड सही होगा या गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी डन प्रिंट होगा। एक्सेप्ट के अंदर है तो भी डन प्रिंट होगा, और डन प्रिंट हो भी रहा है। तो इस तरीके से हमारा ट्राई और एक्सेप्शन ब्लॉक काम करता है। आई होप आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे सिंपली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर हम बात कर लिया अभी तक। नेक्स्ट वीडियोस में और भी काफ़ी सारी चीज़ों को बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट की एक नई प्लेलिस्ट को, जिसमें हम लोग बूटस्ट्रैप, एसक्यूएल, जेंगो और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेक श्योर कीजिए आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा हो। बस गाइस, वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।